सिर्फ 5 सेकेंड में बताइए 6 + 8 + 10 + 12 + 14 डैश 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 प्लस 40 का योगफल कितना होगा। यदि आप भी ऐसे प्रश्नों में गलती करते हैं या फिर आपसे मैक्सिमम टाइम लग जाता है तो ये वीडियो स्पेशल ये आपके लिए रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आप इस सीरीज को पहचानेंगे कि ये सीरीज कैसी चल रही है। एक एपी आता है और एक जीपी आता है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में हम समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए 6 + 2 मतलब यहाँ पे समान समान अंतर इंक्रीज हो रहा है। यदि हम इस 8 में से 6 को लेस करते हैं तो 2 आता है, इस 10 में से 8 को लेस करते हैं तो भी 2 आता है, इस 12 में से 10 को लेस करते हैं तो भी 2 आता है, और इस 14 में से 12 को लेस करते हैं तो भी 2 आता है। मतलब ऐसे ही सीरीज चलती आ रही है। टोटल हर एक स्टेप पे हमारा 2 ही अंतर आ रहा है। तो ऐसे जो सीरीज को क्या कहते हैं, एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें हमें योगफल निकालने के लिए क्या क्या हमें पता होनी चाहिए। अब ये फार्मूला होता है Tn = या फिर यहाँ पर An भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पर Tn आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर An भी लिख सकते हैं। A + n - 1 × d। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं दे रखा है कि A = प्रथम पद। अब इस सीरीज का जो प्रथम पद क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि जो इस सीरीज का जो प्रथम पद कितना है, 6 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, A = 6 लिख दूंगा। क्लियर बात। जो प्रथम पद हमारा कितना है, 6 है। डी क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, देखिए सार्वंतर निकालने का तरीका क्या होता है कि हम सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को लेस करते हैं। मतलब यहाँ पे होगा A2 और -A1 करते हैं तो हमें सार्वंतर पता चलता है। तो 8 में से 6 जाएगा तो भी 2 आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो भी 2 आएगा, 12 में से 10 जाएगा तो भी 2 आएगा। तो जो 2 हमारा आ रहा है यही क्या है, हमारा सार्वंतर। और सार्वंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो सार्वंतर हमारा कितना होगा, 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n = पदों की संख्या, हमें यहाँ पे पद नहीं पता दे है। तो यहाँ पे जो डैश डैश दे रखा है ये पद, जो पद है ये यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। तो हमें n की जो वैल्यू यही हमें इसमें फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो जो n = जो दे रखा है इसकी विषय में हमें जानकारी नहीं है। Tn बोले या फिर आपसे यहाँ पे An बोले, चीज़ें एक ही है। Tn बोले या फिर An बोले, आपसे एक ही। तो इस सीरीज का जो अंतिम पद क्या दे रखा है, देखिए इस सीरीज का अंतिम पद क्या है, तो 40 दे रखा है। तो अंतिम पद क्या है, 40। तो मैं यहाँ पे लिख लिया 40 लिख लिया। क्लियर बात। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम n के वैल्यू को निकालेंगे। n की वैल्यू क्यों निकालना जरूरी है, हमसे तो पूछा क्या है, सम। यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछ रखा है, योगफल हमसे पूछ रखा है। पर योगफल की फार्मूला क्या होती है, यहाँ पे देखिए कि S = यस मतलब सम, पदों का योग, n/2 ब्रैकेट में A + L। A तो हमें पता है, एल भी पता हमको है, पर n नहीं पता, ना एस पता है। और हमको चाहिए सम, और इस सम को निकालने के लिए हमें पदों का संख्या पता होनी चाहिए, मतलब n = पता होनी चाहिए। तो हम इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इस जो फार्मूला हमें जो दे रखा है इस फार्मूले से हम n की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इस फार्मूले पे हम इस पूरे वैल्यू को फुटान कर देते हैं। देखिए Tn, तो यहाँ पे जो Tn का वैल्यू कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे 40 रख देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे एज इट इज मैं लिखूंगा 40 इक्वल है, तो यहाँ पर भी इक्वल कर दूंगा। क्योंकि यदि आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस पूरे प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। एक वैल्यू कितनी है, तो एक वैल्यू 6 दे रखा है। ए मतलब प्रथम पद हो गया 6, यहाँ पे प्लस तो मैंने लगा दिया प्लस। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ब्रैकेट मेरे को तो पता नहीं है, तो n - 1 हमें पदों की चाहिए, यही तो सही है। और d कितना है, हमें d सार्वंतर 2 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, इसको रिप्लेसमेंट जब करूँगा यहाँ पे तो हमारा कितना होगा, 40 और -6 बराबर n - 1 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे हो जाएगा 2। ये जो 2 है एक का भी और n का भी है। अभी यही हमें समझना है क्योंकि ये ब्रैकेट्स के बाहर मल्टीप्लाई के सिंबल में है। तो 40 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 36। कहता 36 बराबर n - 1 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा मल्टीपल में 2 हो जाएगा। अब ये मल्टीपल में तो इधर आएगा तो क्या होगा हमारा, देखिए n देखिए 36 बटे के 2 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू
n माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 को हम 36 में भाग देंगे तो कितना होगा 18 बराबर n माइनस 1। अब यहाँ पे 1 उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में, तो 18 ये देखिए रिप्लेसमेंट होगा तो प्लस का 1 अब बराबर n। तो n की जो वैल्यू कितनी आ गई तो 19 आ गया, n बराबर 19। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू निकल करके बेटा आया n का, ये 19 हो गया। हमें पता चल गया कि जो ये टर्म हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म में कितना है। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ टर्म कितना दे रखा है तो टोटल। अब यहाँ पर देखिए हमें इस फार्मूले पे पूरे वैल्यू को फुटान करेंगे n के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए टी एन कहूँ या फिर ए एन कहूँ, बात एक ही है। और जो इसका जो अंतिम पद कितना दे रखा है तो 40। तो मैं यहाँ पे क्या रख दिया 40, यहाँ पे वैल्यू को 40 रख दिया। उसके बाद इक्वल टू है तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा दिया। ए के वैल्यू कितना दे रखा है तो 6 दे रखा है, क्लियर है बात। उसके बाद प्लस दे रखा है तो मैंने लगाया प्लस, और ब्रैकेट में मुझे एन की वैल्यू नहीं पता है तो एन माइनस 1 और ब्रैकेट में कितना है 2। यहाँ पे जो डी की वैल्यू दे हमें यहाँ पे 2 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेसमेंट करूँगा तो होगा हमारा यहाँ पे 40 और ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 और ब्रैकेट में कितना होगा 2 हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 40 में से 6 जाएगा तो आपको अच्छे से पता है कि 34 आएगा। 34, 40 में 6 ले 34 इक्वल टू यहाँ पे देंगे और n माइनस 1 और ब्रैकेट में कितना होगा हमारा ये 2 हो जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 34 कितना 34 अब बट्टे के कितना होगा 2 इक्वल टू n माइनस 1 क्लियर बात। जब 2 को हम 34 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है 17, कितना 17। यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1। अब देखिए जो माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जो n की जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो 17 आप प्लस का 1 हो जाएगी। तो n इक्वल टू 18। हमारा जो आंसर आया, जो मतलब पदों की जो संख्या आया वो 18 है। जो हमने यहाँ पर लिख रखा है n बराबर पदों की संख्या, यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करने पे हमारा कितना गया 18। तो मैं जो कह सकता हूँ कि जो ये सीरीज चल रही, जैसे ये 1 पद हो गया, ये 2 पद हो गया, ये 3 पद हो गया, ये 4 पद हो गया, वैसे ही करते करते ये टोटल कितने पद हैं तो टोटल 18 पद है। यहाँ से हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है बात। अब इस फार्मूले में हम इस वैल्यू को फुटान करेंगे। अब यहाँ से देखिए s, हमें सम चाहिए। s मतलब क्या, पदों का योग। n पता है पदों की संख्या, a क्या है श्रेणी का प्रथम पद, l क्या है श्रेणी का अंतिम पद, मुझे सब पता है। और मुझे s बराबर देखिए यहाँ पे लिखूंगा s इक्वल टू, s मतलब सम मतलब नंबर, जो जितने पद दे रखे उनका योग ये है। तो n कितना है यहाँ पे देखिए, मैंने अभी तो ये निकाला n इक्वल टू 18, मैंने रख दूंगा 18। यहाँ पे लिखूंगा 18 बटे क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 लिखूंगा। उसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा तो ब्रैकेट में ओपन होगा। a क्या है, a की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता ही है, a की वैल्यू कितना 6, तो मैं यहाँ पे 6 रख दूंगा। a की वैल्यू कितना 6 आप प्लस जो l की वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए जो l की वैल्यू कितना यहाँ पे दे रखा है तो l की वैल्यू 40 आपको पता है। l की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल चुके हैं 40, l की वैल्यू 40 an कहिए या फिर अंतिम पद कहिए। अंतिम पद l मतलब अंतिम पद होता है यहाँ पे, तो जो अंतिम पद कितना है 40, यहाँ पे मैंने लिख दिया 40। समझ में आपको, आइए ब्रैकेट क्लोज कर देना, यही फार्मूला था हमारा। और इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, फार्मूले पे पुटान कर दिया। अब s इक्वल टू, मैं यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाऊंगा। अब इस 2 के टेबल में देखिए डिवाइड होगा, इस 2 के टेबल में कितनी बार में 2 9 18, कितनी बार में 2 9 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 ब्रैकेट में 6 आप प्लस 40। अगर हम 6 और 40 को ऐड कर दें तो कितना होगा, देखिए 6 9 गुणे 6 गुणे 40 कितना 46 हो जाएगा, कितना 46। ये ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई ही होगा, इक्वल टू जब हम 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का हम 46 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा 414 आएगा, कितना 414, जो कि हमारा जो यही आंसर हो जाएगा बेटा 414, यही हमारा आंसर होगा। मतलब हम इस सीरीज को हम ऐड करने पे, इस पूरी सीरीज को ऐड करने पे जो हमारा जो आंसर आएगा वह 414 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है, यही ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।